दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल के ओएस डॉट पी की में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा मास्टर प्रोजेक्ट क्वांटिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 16 है और BOQ आइटम नंबर G1A ब्रिक मैसनरी एंड फाउंडेशन। तो आते हैं जी अपने BOQ के ऊपर। आप दोस्तों के साथ शेयर करते चलो। इससे पहले क्लीनिंग ऑफ जंगल, इसकी स्पेसिफिकेशन हो चुकी है, क्वांटिटीज हो चुकी है, रेट एनालिसिस हमारे हो चुके हैं, एसिड डिमार्चिंग वर्क हुआ है, एक्सीवेशन वर्क हमारी हो चुकी है, बैक फिलिंग और वाटर प्रूफिंग हमने कहा था इसको DPC लेवल के ऊपर जाकर करेंगे, PCC हमारी हो चुकी है। अच्छा, 4-5 बल्कि 6 लेक्चर हमारे मुसलसल रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के वाले से चले। आज की जो आइटम है वो हमारी है जी ब्रिक मैसनरी। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है अगर अभी तक आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो उनको जरूर देख लें ताकि आने वाले जितने लेक्चर्स हैं उनको समझना हमारे लिए आसान हो। एकदम इस पूरी आइटम को पढ़ लेता हूँ, फिर उसके हिसाब से हम इसकी क्वांटिटी निकालेंगे। प्रोवाइडिंग एंड लेइंग फर्स्ट क्लास ब्रिक मैसनरी 4.5 into 18 inch wall set in 1:5 cement sand mortar up to any height including lifting, scaffolding, curing, etc. complete in all respects as per design approved simple and final detailed drawing and instruction of architecture engineering consultant। अब जैसे इस आइटम के अंदर वो कह रहा है कि भाई हमारी ब्रिक मैसनरी होगी रेशो 1:5 के अंदर होगी, और यहाँ पर उसने बता दिया कि विड्थ जो उसकी जो थिकनेस होगी वो 4.5 इंच से 18 इंच तक की कोई भी वाल हो सकती है, चाहे 4.5 इंच की हो, चाहे 9 इंच की हो, चाहे 18 इंच की हो, यानी उसको हमने एक ही जगह लेना है। अच्छा, इसी तरह फिर यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई स्काफ फोल्डिंग वगैरह उसके अंदर शामिल होगी, क्योरिंग वगैरह उसके अंदर शामिल होगी। अच्छा, अब यहाँ पर वाल की थिकनेस वाइज बात करेंगे, जैसे 4.5 इंच, 9 इंच, 18 इंच, उसकी क्वांटिटी तो हम एक जगह लेंगे, लेकिन स्टेज वाइज इसको सेग्रीगेट करूंगा, क्योंकि जब रेट हम निकालेंगे तो रेट पर फर्क। जैसे मैं कहता हूँ फाउंडेशन की स्टेज पर जितनी ब्रिक मैसनरी उसको मैं फाउंडेशन में लूंगा, ग्राउंड फ्लोर वाली ब्रिक मैसनरी ग्राउंड फ्लोर के अंदर लूंगा, और मल्टी फ्लोर वाली या फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो हम कहेंगे उसको उस स्टेज पर लेंगे, ताकि जब हम रेट बनाएंगे तो हम कहेंगे फाउंडेशन के अंदर रेट ये पे लेबर पे ये फर्क पड़ रहा है, ग्राउंड पे हमें ये लेबर पड़ेगी, जब हाइट पे जाएंगे तो लेबर के ऊपर लेबर बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो उस हिसाब से फिर हम क्वालिटी की सेग्रीगेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाउंडेशन का कर रहे हैं, तो मैं आ जाता हूँ जी अपनी फाउंडेशन की मेजरमेंट शीट के ऊपर, यहाँ से मैंने पहले से बनाकर रखी हुई है। ठीक है, तो इसमें जैसे एक्टिविटी के अंदर ब्रिक वर्क लिख देंगे, रेफरेंस आइटम नंबर G1A, ये हमारे पास G1A। ठीक है, इसका रेफरेंस नंबर दे दिया। उसके बाद जी पहली हेडिंग है जब मैं यहाँ पर मेन हेडिंग दे दी ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन। अच्छा, अब हमारे पास ये स्टेप वाइज हो रही है, 3 स्टेप हमारे पास टोटल बन रहे हैं। यहाँ पर ड्राइंग के अंदर आ जाते हैं जी, हमारे पास ये सेक्शन पड़ा हुआ है, जो मास्टर प्रोजेक्ट की जो वॉल्स है उनका जो सेक्शन है वो हमारे पास ये वाला सेक्शन है। नीचे हमारे PCC है, यहाँ पर RCC 1 to 4 हुई थी, उसके ऊपर पहला स्टेप 1.5 फुट का है, 1 फुट 6 इंच का है, दूसरा स्टेप हमारे पास 1 फुट 1.5 इंच का है, और तीसरा फिर हमारा थ्रू आउट 9 इंच का ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे 3 स्टेप के अंदर फाउंडेशन 3 स्टेप के अंदर ये होगी, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, तो उसके हिसाब से हम इसको निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ जी। सबसे पहले मैंने जैसे देखा जी हॉरिजॉन्टल वाल, जिनको जो हमारी एक्स एक्सिस पे आ रही है मैं उनको हॉरिजॉन्टल वाल कह रहा हूँ, वाई एक्सिस वाले को मैं वर्टिकल वाल कहता हूँ। आप इसको एक्स वाल भी कह सकते हैं, वाई वाल भी कह सकते हैं, जैसे आपको सोलो। तो यूनिट के अंदर मैंने इसको CFT लिख दिया, नंबर के अंदर हमारे 2 वाल्स आ जाएंगी। कौन सी वाली, इसके प्लान के ऊपर मैं आ जाता हूँ। ठीक है, देखिए जी ये हमारे पास फाउंडेशन लेआउट प्लान है, पूरी की पूरी वाल चल रही है, सिर्फ बीच में कॉलम आएंगे। ठीक है, लेकिन हम इसके प्लान को देख लेंगे। ठीक है, प्लान के हिसाब से वहां से हम डायमेंशन वहां से ले लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास ये वाला है, तो ये 2 वाल थ्रू आउट पूरी ले लेंगे एक ही दफा, इसको एक वाल कंसीडर कर लेंगे। इसकी लेंथ हमारे पास बनती है जी 60 फीट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर 60 प्लस 0.75 इसके अंदर ऑफसेट ऐड कर देंगे। बेसिकली मैं इनको लॉन्ग वाल के तौर पे ले रहा हूँ। ठीक है, ये 2 वाल को लॉन्ग वाल के तौर पे लूंगा। इसी तरह जो पार्टीशन में आ रही जितनी भी, इनको हम कह देंगे शॉर्ट वाल कह लेंगे। और लॉन्ग वाल का मेथड ये है कि उसके अंदर ऑफसेट ऐड होते हैं, शॉर्ट वाल का मेथड ये है कि उसके अंदर से ऑफसेट माइनस होते हैं। अगर आपकी ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपसे गुजारिश है कि जो हमारे बेसिक लर्निंग के अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड को इमेज के साथ समझाया हुआ है, तो आप उसको देखेंगे इंशाल्लाह आपकी ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब ये मैंने 60 के अंदर 9 इंच ऐड कर दिया, तो हमारे पास 60.75 आ गया। विड्थ हमारे पास पहले स्टेप की 1 फुट 6 इंच है, 1.5 आ जाएगी। हाइट इसकी 6 इंच है, 0.5 यहाँ पर इसको लिख देंगे। ठीक है, इसके अंदर दोबारा आप देख सकते हैं। ठीक है, बार बार रिपीट कर दें ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे इस पर। 1 फुट 6 इंच का पहला स्टेप और 6 इंच इसकी ये इसकी डेप्थ हो जाती है। इसके बाद ये डिडक्शन ऑफ कॉलम, तो 14 कॉलम इसके अंदर आ रहे थे हमारे पास, यहाँ पर वाल के अंदर आ रहे थे। तो ये कॉलम हमने RCC कॉलम पहले ले चुके हैं, लिहाजा इनको ब्रिक मैसनरी के अंदर जो हम ले चुके हैं इसको यहाँ से डिडक्शन कर देंगे। ठीक है, तो 14 कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो ये 14 जो है वो -14 कर दूंगा यहाँ पर।
और इसके साथ नोज बाई नोज के 0.75 डेप्थ इसकी वही 0.5 रह जाएगी, ठीक है। टोटल माइनस 3.94 हमारी इसमें से डिडक्शन हो जाएगी। उसके बाद जी हॉरिजॉन्टल वाल मैंने उसके पहले मैं सारी हॉरिजॉन्टल वाल ले रहा हूँ, तो हमारे पास उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल वाल आ रही है वो ये वाली आ रही है। तो ये भी अब बेसिकली शॉर्ट वाल है, तो 7.5 यानी 7 फुट चेंज में से हम क्या करेंगे 0.75 माइनस कर देंगे। ये 0.75 कहाँ से आया, एक ऑफसेट की ये लेंथ हम कहाँ से निकाल रहे हैं, सिंपल 1 फुट चेंज में से अगर हम ये नोज निकाल दें तो डेफिनेटली पीछे ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आ जाएगी। जैसे 1 फुट चेंज में से नोज निकाले, पीछे नोज रह गया, तो नोज बेसिकली इसका और इन दोनों की डायमेंशन का सम है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली जो है वो ये जो ऑफसेट दो ऑफसेट हम माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, तो बेसिकली मैं 0.75 लॉन्ग वाल में ऐड कर रहा हूँ, शॉर्ट वाल में से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यही किया, 7.5 में से 0.75 माइनस कर दिया, विड्थ हमारी वही रह जाएगी, डेप्थ वही रह जाएगी पहले स्टेप की, और क्वांटिटी 5.06 आ गई। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल वाल हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब है जी वर्टिकल वाल की बात करते हैं। तो वर्टिकल वाल हमारे पास जो वाई एक्सिस पे आ रही है उसमें हमारे पास पहले ये वाली है, ठीक है। मैं इसको कॉलम के इंटरनल फेस से ले रहा हूँ, तो 13 फुट 8 इंच बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपल 13.67 में से 0.75 माइनस कर दिया। ये भी बेसिकली शॉर्ट वाल बन रही है अब, ठीक है। तो 12.92 हमारे पास इसकी लेंथ आ गई, विड्थ वही रह जाएगी, डेप्थ वही, और टोटल क्वांटिटी 9.69 हमारे पास बाय प्रोडक्ट फार्मूला ये आ चुका है। उसके बाद जी हमारे पास वाल आ गई है। इस वाल की लेंथ थोड़ी छोटी थी, बाकी ये 4.5 इंच की वाल इसको एंड में जाकर लेंगे, ठीक है। पहले 9 इंच की वाल सारी करते हैं। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 वाल ये आ रही है हमारे पास। तो 5 वाल नंबर के अंदर 5 लिख दिया, यूनिट CFT इसका हो गया। अच्छा, इनकी लेंथ जो क्लियर लेंथ हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई भी है 15 फीट है, तो 15 में से जब 0.75 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास 14.25 लेंथ आ गई, और वेट्स हमारे पास वही 1.5 पहले स्टेप की, डेप्थ 0.5 चेंज, और 53.44 हमारे पास CFT क्वांटिटी आ गई। इस तरह हमारा ये पहला स्टेप मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, अब उसके बाद है जी दूसरा स्टेप। तो दूसरे स्टेप को भी अब समझ ले। दूसरे स्टेप में जब हम आएंगे तो सिंपल इसका जो ऑफ सेट है उसको देख ले तो वो कितना बनेगा जी, 1 फुट 1.5 इंच में से जब 9 निकाल देंगे तो हमारे पास पीछे बचता जी 4.5 इंच, ठीक है। तो बेसिकली 4.5 इंच जो है वो इस ऑफ सेट का और इस ऑफ सेट का सम है, यानी 4.5 में से हाफ इधर हाफ इधर, तो यानी कि 1 फुट 1.5 इंच में से जब 9 इंच निकालेंगे 4.5 इंच वो माइनस। अब ये 4.5 इंच हम लॉन्ग वाल में ऐड करते जाएंगे, शॉर्ट वाल में से माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। पहली लेंथ हमारे पास 60 फीट थी, तो उसके अंदर 0.38 वही ऐड हो जाएगा, वाल वही दो रहेंगी, 60 फुट लेंथ के अंदर 0.38 ऐड हो जाएगा। बाकी दूसरे स्टेप की हमारे पास हमें पता है जी 1 फुट 1.5 इंच का स्टेप था, तो विड्थ के अंदर वो आ जाएगा। डेप्थ हमारे पास 0.5 उसकी भी यही है, तो लिहाजा वो भी हमारे पास 0.5 ही लिखा जाएगा इसके अंदर। इस तरह टोटल क्वांटिटी 68.23 आ गया। अच्छा, यहाँ पर भी डिडक्शन ऑफ कॉलम करेंगे कि 14 कॉलम्स है, ठीक है। तो वही कॉलम 9 इंच बाई 9 इंच की और डेप्थ के हिसाब से हम इसके अंदर से भी लेस कर देंगे, ठीक है। ज़ाहिर बात है जो दूसरा स्टेप इसके अंदर भी ऐसे ही वो कॉलम थ्रू आउट तो पूरे चल रहे, ठीक है, तो वो कॉलम इसमें से माइनस कर रहे हैं। उसके बाद जी हॉरिजॉन्टल वाल जो हमारे पास आ रही थी ये वाली, ठीक है, 7.5 फीट वाली। अब इस पहले स्टेप में हमने 0.75 माइनस किया था, अब इसमें से 0.38 सिंपल माइनस कर देंगे, ठीक है। उसको माइनस किया तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई 7.12, वेट्स हमारे पास वही 1.13, और उसके बाद हाइट हमारे पास 0.5 आ गई, तो टोटल क्वांटिटी 4.02, ठीक है, ये आ गई। अच्छा, उसके बाद जी हॉरिजॉन्टल हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब वर्टिकल वाल की बात करते हैं। तो हमारे पास पहली वाल जो थी 13 फुट 8 इंच की थी। अब 13 फुट 8 इंच में से 0.38 माइनस कर देंगे, सेकंड स्टेप के हिसाब से देख रहे हैं इसको, ठीक है। बाकी विड्थ वही, डेप्थ वही, और टोटल क्वांटिटी 7.51 हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद जी वर्टिकल वाल जो पार्टीशन वाल हमारे पास 5 थी, ये 5 वाल जो 15 फीट वाली थी, अब इनमें से हम माइनस करेंगे, 5 नंबर्स आ जाएंगे, 15 में से माइनस 0.38 माइनस कर देंगे, तो इससे हमारे पास 14.62 लेंथ आ गई। वेट्स हमारे पास 1.13 आ जाएगी जो सेकंड स्टेप की है। डेप्थ हमारे पास 0.5 यानी 6 इंच सेकंड स्टेप की बन रही है, वो यहाँ पर आ जाएगी। और इस तरह हमारे पास टोटल क्वांटिटी 41.30 CFT हमारे पास आ जाएगी ब्रिक मेस्ट्री। तो इस तरह दोस्तों हमारे पास फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप की क्वांटिटी आ चुकी है। अच्छा, अब देखिए जी जब थर्ड स्टेप शुरू हो गया, तो थर्ड स्टेप के जब आप इसके सेक्शन के अंदर आएंगे तो आप देखिए जी यहाँ पर ये जो थर्ड स्टेप है ये 9 इंच की वाल थ्रू आउट ऊपर तक जा रही है, यानी कि FFL से नीचे भी है, लेकिन हमारे पास ग्राउंड फ्लोर मल्टी फ्लोर तक 9 इंच की वाल चल रही है। गोया प्लान के अंदर
जो हमारे पास प्लान पड़ा है उस प्लान के अंदर जो लेंथें पड़ी हैं वो बेसिकली 9 इंच वाल के हिसाब से पूरी लेंथ है। अब क्या होगा, अब कोई ऑफ साइड माइनस नहीं होगा, कोई प्लस नहीं होगा, जो प्लान के अंदर हमें एक्चुअल लेंथ नजर आ रही है वही लेंथ हमारी मेजर शीट के अंदर आएगी। तो यहाँ पर आ जाए, तीसरे स्टेप में वही होगा, हॉरिजॉन्टल वाल पहली हमारी वाल हमने 2 ली थी, 60 फीट वाली ये वाली और ये वाली, तो 60 फीट ही अब रहेगी, कोई चीज़ माइनस प्लस नहीं होगी। ठीक है, विड्थ के अंदर 9 इंच का स्टेप बनता है, तो 9 इंच की थिकनेस है तो वो 0.75 आ जाएगी। अब यहाँ पर इसकी हाइट को देख लेते हैं। ठीक है, सेक्शन के अंदर आते हैं जी, क्योंकि हम अभी ग्राउंड फ्लोर के हम अभी फाउंडेशन की ब्रिक मेसनरी निकाल रहे हैं, यानी बेसिकली एफएफएल से नीचे ले रहे हैं। तो ये हमारा 1 फीट का तो प्लेन बीम जो वाल के ऊपर चल रहा है उससे नीचे, यानी यहाँ से लेकर इस जहाँ से स्टेप शुरू हो रहा है 1.5 इंच वाला, 1 फुट 1.5 इंच वाला, इस स्टेप तक जो बनती है 9 इंच की, इसको हम हाइट देख लेंगे। तो ये कितनी बनती है, देखिए जी, एनएसएल से यहाँ नीचे तक 1 फीट बन रही है। ठीक है, और इसी तरह ऊपर 1 फुट 6 इंच है, जिसमें से 1 फीट का प्लेन बीम है और बाकी 6 इंच है, तो ये 1 फुट 6 इंच, 6 इंच और 1 फुट 6 इंच की अब हमारे पास ब्रिक मेसनरी बनेगी 9 इंच वाली वाल की। ठीक है, तो हमारे पास 1.5 इसकी हाइट में लिख देंगे, 60 लेंथ आ जाएगी, वेट्स वही 0.75 और टोटल नंबर 2 आ जाएगी, टोटल क्वांटिटी 135.00। अब इसी तरह इसके अंदर से भी हम उसी तरह माइनस करेंगे, -14 कॉलम 9 इंच बाई 9 इंच के। अच्छा, अब 9 इंच बाई 9 इंच के कॉलम है, हर स्टेप के अंदर जितना कॉलम का साइज था वही माइनस होगा। ठीक है, इस तरह डेप्थ हमारे पास 1.5, तो -11.81 CFT माइनस हो जाएगी। उसके बाद जी हॉरिजॉन्टल वाल हमारे पास नेक्स्ट जो थी वो 7.5 वाली थी, उसकी वही लेंथ रहेगी। अब प्लान के ऊपर आ चुके हैं हमारे पास 9 इंच के स्टेप पे, लिहाजा उसमें अब कोई ऑफसेट प्लस माइनस नहीं, तो 7 फुट 6 इंच ही रहेगी। ठीक है, ये 7 फुट 6 इंच आ गई, हमारे पास थिकनेस 0.75 थी, और हाइट हमारे पास जो एफएफएल से नीचे जो प्लेन बीम नीचे से वो हमने निकाली थी 1 फुट 6 इंच, वो हमारे पास उसके हिसाब से टोटल क्वांटिटी 8.44 CFT हमारे पास आ जाएगी, जो टॉयलेट के अंदर वाल थी इसकी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाल हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास ये मेन वाल रहेगी पार्टीशन वाली, तो उसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो पहली 13.67 यानी 13 फुट 8 इंच थी, और इसी तरह वेट्स उसकी वही 9 इंच और डेप्थ हमारी वही आ जाएगी, टोटल क्वांटिटी 15.38 CFT हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद वर्टिकल वाल जो बाकी 5 वाल थी हमारे पास पार्टीशन की, ठीक है, ये वाली ये 15 फीट वाली थी, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, 15 फीट डायरेक्ट आ जाएगा प्लान वाली लेंथ, और 0.75 वेट आ जाएगी, हाइट हमारे पास 1.5 आ जाएगी, और टोटल क्वांटिटी 84.38 हमारे पास CFT में आ जाएगी। इस तरह हमारे पास 9 इंच की जितनी वाल है उसके सारे स्टेप यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम आते हैं जी 4.5 इंच की वाल के ऊपर। तो 4.5 इंच की वाल हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही है जो कि यहाँ पर आ रही है। अच्छा, अब इसकी देखें जी, ये इसको हम सिर्फ लेंगे इस वाल के इंटरनल फेस से इस वाल के इंटरनल फेस तक। ठीक है, 9 इंच की वाल की इस फेस से इस फेस तक, तो ये 8 फुट 8 इंच लेंगे, हम यहाँ से लेंगे 8 फुट 8 इंच है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, तो ये 8 फुट 8 इंच पहला स्टेप इसका। ठीक है, वही 8 फुट 8 इंच, ये 8.67। अच्छा, इसका सेक्शन के ऊपर अब हम आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसका सेक्शन है। ठीक है, तो पहला स्टेप बनता है जी 1 फुट 1.5 इंच का, दूसरा बनता है जी 9 इंच का। ठीक है, तो अब और इसकी डेप्थ 6 इंच है, ऊपर वाली की जो बनती है वो 1 फुट 6 इंच बनती है, यानी 2 फुट 6 इंच में से ये फुट निकाले तो ये 1 फुट 6 इंच बनती है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 8.67 1.13 वही इसका जो विड्थ है, और डेप्थ पहले स्टेप की 0.6 इंच है, 0.5 हो जाएगी, तो इस तरह हमारे 4.90 CFT क्वांटिटी आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल आता है जिन्हों में कि भाई यहाँ पर हमने पहले स्टेप के अंदर ऑफसेट प्लस या माइनस क्यों नहीं किया, हालांकि स्टेप बन रहे, तो ये चीज़ समझने की, इसको जरा अच्छी तरह से समझ लें। देखिए जी, हमारे पास ये एफएफएल से नीचे है टोटल 2 फुट 6 इंच। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं एफएफएल से नीचे जो ब्रिक मेसनरी के स्टेप बन रहे हैं वो आ रहे हैं जी, ये 6 इंच निकाल दे तो पीछे 2 फुट बनते हैं, यानी एफएफएल से नीचे 2 फुट, ये जहाँ से ब्रिक मेसनरी शुरू हो रही है तो 2 फुट 6 इंच, ये 6 इंच निकाले तो पीछे यानी 2 फुट रहता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 फुट बनता है। ठीक है, अब जो इसके स्टेप शुरू है 2 फुट किससे शुरू हो रहे, तो ये आती है जी 9 इंच की वाल। तो हमारे पास जो ये वाली जो वाल 4.5 इंच वाली है, ये इस तरफ भी 9 इंच का वाल इस तरफ भी 9 इंच की वाल है, और ये बीच में 4.5 की है। तो अब जो 9 इंच की वाल के जो ऑफ सेट है उनका लेवल देखते हैं वो किस लेवल पर है, तो लेवल की फ़र्क है उसमें। देखिए, ये हमारा एफएफएल से नीचे आ रहा है जी 2 फुट पे, और जबकि यहाँ पर जो इसका पहला स्टेप जो है वो आ रहा है कितने पे, ये 1 फुट 6 इंच ये बनता है। ठीक है, और 1 फुट ये बनता है, यानी कि 1 फुट 6 इंच प्लस 1 फुट 2 फुट 6 इंच। तो बेसिकली जो इन वाल का पहला स्टेप बन रहा है वो एफएफएल से नीचे 2 फुट 6 इंच के ऊपर बन रहा है, जबकि इस वाल का जो पहला स्टेप है
इस वाल की जो ब्रिक मैसनरी शुरू हो रही है वो 2 फुट से स्टार्ट हो रही है, लिहाजा ये बेसिकली ये जो वाल है ये असल में इसके इस स्ट्रेट पोर्शन के साथ जाकर टच हो रही है, इस जगह पे आकर नहीं हो रही, ये बेसिकली इस जगह पे आ रही है, ठीक है, यानी कि 1 फुट ठीक है। तो ये बेसिकली वो यहाँ पर आ रही है, FFL से नीचे इस प्लेन हिस्से पर आकर वो टक्कर खा रही है, कोई ऑफसेट प्लस या माइनस नहीं होगा। ये जो असल में ऑफसेट है ये उस 4.5 इंच वाली वाल के जो लेवल है उससे नीचे है, लिहाजा वो उसके अंदर ऐड नहीं हो रही, ना प्लस होगी ना माइनस होगी, इसलिए उसकी जो डायमेंशन होगी वो 8.67 पहले में भी वही होगी, सेकंड स्टेप में भी वही होगी, और विड्थ चेंज हो जाएगी, पहले स्टेप की 1.13, दूसरे की 0.75 9 इंच की होगी, और डेप्थ चेंज हो जाएगी, पहले की 0.5 यानी 6 इंच थी, दूसरे की 1.33 यानी 1 फुट 4 इंच। ये कैसे बना, यहाँ पर देखें जी, हमारे पास ये है, इस 2 फुट 6 इंच में से ये फिट निकाल दें, पीछे बचता है जी हमारे पास कितना, 1 फुट 6 इंच, यानी NSL और FFL हमारा 1 फुट 6 इंच का है। इसमें से अगर हम कहते हैं 2 इंच की DPC है, तो 2 इंच की DPC में से जब 1 फुट 6 इंच में से 2 इंच की DPC निकाल देंगे तो पीछे जो बचेगा वो हमारे पास साइज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मैंने यहाँ पर 2 इंच निकाल दी तो हमारे पास 1.33 आ गई, टोटल क्वांटिटी 8.65 हमारे पास आ चुकी है। और इस तरह अब टोटल हमारे पास जो सारी क्वांटिटी निकली है फाउंडेशन की 517.43 आ गई CFT, ठीक है, और 5% प्रोविजन ऐड कर दी तो 543.30 हमारे पास अब टोटल क्वांटिटी आ गई। अब हम आते हैं जी अपने सिविल वर्क के ऊपर, यहाँ पर फाउंडेशन के इस जगह पर आकर मैं इसका क्वांटिटी के सेल के अंदर आकर इक्वल डालूंगा और यहाँ से इसको मैं इसके साथ लिंक कर दूंगा, और इस तरह हमारे पास टोटल क्वांटिटी 543.30 यहाँ पर ट्रांसफर हो चुकी है। अब मई मशीन के अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे अपडेट हो जाएगी, ठीक है, यूनिट हमारे पास CFT आ गया। तो इस तरह दोस्तों हमारे पास जो है ना वो ब्रिक मैसनरी की फाउंडेशन क्वांटिटी हमारे पास निकल चुकी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब आपको ब्रिक मैसनरी की खासकर फाउंडेशन के अंदर जो है वो क्वांटिटी निकालते हुए किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। दोस्तों अगर काम आपको हमारा पसंद आ रहा है तो आपसे गुजारिश है कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक किया करें, शेयर किया करें, और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोस उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।